नंदीग्राम से सत्ता में छाई, संदेश खाली ने ममता सताई। मोदी ने मार ली बंगाल की बाजी, ममता का बंगाल से सूपड़ा साफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बंगाल की राजनीति में अगर अब तक कोई नाम गूंजता था तो वो एकमात्र नाम था ममता बनर्जी। वो चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, ममता का कोई सानी नहीं था। उसका कारण था बंगाल की आधी आबादी। बंगाल की आधी आबादी पर ममता दीदी ऐसी धाक रखती थी कि अच्छे अच्छे पानी नहीं मांगते थे। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के दम पर बंगाल में अपनी धाक बढ़ाई है। बंगाल में भी आज मोदी की चमक दिखने लगी है और दीदी की चमक लगातार फीकी पड़ती जा रही है। बंगाल से आए तमाम सर्वे बताते हैं कि बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है और अब इस बात पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी मोहर लगा दी। प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी ओडिशा और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। तेलंगाना में भी बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन सकती है। तमिलनाडु में भी बीजेपी की धमक बढ़ने वाली है और वहां भी उसका वोट शेयर दहाई का आंकड़ा छू सकता है, क्योंकि वहां के अन्नामलाई जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु की जनता अन्नामलाई को मात्र छू लेने से भाव विभोर हो उठती है। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ बंगाल की, जहां से ममता का साम्राज्य उखड़ने वाला है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि नंदीग्राम से उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी, लेकिन संदेश खाली में जो राजनीति की उससे उनकी सीढ़ी के डंडे अब टूट गए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन ममता की जो आधी आबादी पर पकड़ थी वो लगातार ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि ममता के गुंडों ने इस आधी आबादी को नोचा था। इसी बात का सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के लिए आपदा में अवसर है और बीजेपी इस अवसर को छोड़ दे, ऐसी उसकी राजनीति नहीं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल से सभी को चौंकाते हुए 18 लोकसभा की सीटें जीती थी और इस बार अगर इन सीटों में बढ़ोतरी होती है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संदेश खाली का भूत दीदी की राजनीति को अब निगल चुका है। बंगाल के हिंदुओं के लिए बीजेपी को एक मुश्त वोट करना अब जरूरी भी है और मजबूरी भी, और यही जरूरत दीदी को ले डूबने वाली है। और इस डूबते हुए जहाज की कहानी को बयां किया है कभी ममता के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने। पीके का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। एक निजी चैनल से बात करते हुए पीके ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाजपा हर मायने में बंगाल में टीएमसी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रही है, जो कि भाजपा के पक्ष में होंगे। जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बंगाल में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे तुम तो भाजपा के एजेंट हो, इसलिए ऐसा कहते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो प्रोफेशनली मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। दरअसल जब से मतलब 2011 से बंगाल में ममता की सरकार बनी है, तब से वो तुष्टीकरण के नए नए आयाम सेट कर रही हैं। ममता मुसलमानों को खुश करने का हर वो काम करती हैं जो किया जा सके या ना भी किया जा सके। अगर आपको सिर्फ ताजा घटनाओं के बारे में बताऊं तो ममता ने मुसलमानों को खुश करने के लिए यूसीसी का विरोध किया, फिलहाल लागू हुए सीए का जमकर विरोध भी किया। उनका कहना है कि वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। हिंदू कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो दीदी के गुंडे उस शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं और दीदी कह देती है कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाके में जाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। और सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली, जहां हिंदुओं की जमीनों को हड़प लिया गया, हिंदू महिलाओं को नोचा गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और ईडी की टीम पर जानलेवा हमला तक किया गया, एनआईए की टीम पर भी हमला किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए संदेश खाली के सबसे बड़े शांति दूत शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ममता बंगाल को भारत से अलग कर मुगलिस्तान बनाना चाहती है। उसके लिए लगातार अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बंगाल में पनाह दी जा रही है, वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। ममता की सरकार के बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केंद्र से योजनाएं आती तो हैं, लेकिन ममता दीदी के मंत्री उससे जनता का पेट भरने के बजाय अपना पेट मोटा करते हैं। तो फिलहाल तक एक कारण भी ऐसा नहीं है कि लोग ममता दीदी को बर्दाश्त करें, और ऐसे सैकड़ों कारण हैं जिनकी वजह से ममता सरकार को लोग उखाड़ फेंके। फिलहाल बंगाल में जो चल रहा है उसके बाद परिणाम जल्द सबके सामने आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और नतीजे 4 जून को आ ही जाएंगे। वैसे जो हालात फिलहाल बंगाल में चल रहे हैं और जिस तरीके से पीके ने भविष्यवाणी की है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।